नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भार्गव फाइनेंशियल पर। देखिए, आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होता है, इसका हम सही से यूज करके घर, गाड़ी या हम कोई भी चीज़ कैसे ले सकते हैं। मान के चलिए, अगर आप कॉलेज के भाई हो और आपको एक मोटरसाइकिल लेनी है, तो आप एसआईपी के माध्यम से जब तक आप अपना कॉलेज ख़त्म करोगे तब तक आप मोटरसाइकिल ले सकते हो, बाइक ले सकते हो। आप जिसके लिए भी एसआईपी करोगे आप वो चीज़ अपनी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके असली फ़ायदे क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि आपको हर महीने पैसा सेव करना है। मान के चलिए कि आपने लगाया है कि आपने बनाया अपना ये आपने जैसे कि वो रूल बनाया है कि आप हर महीने 10,000 रुपये आप सेव करेंगे और आपको गाड़ी लेनी है। मान के चलिए कि 1 लाख की कोई गाड़ी लेनी है, तो आप 10 महीने तक आप 1 लाख रुपए कर लोगे, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, एसआईपी में क्या होता है कि जो आपको 10 महीने में करना होता है वो आप 9 महीने में ही 1 महीना जल्दी प्राप्त कर लेते हो। और मतलब जो आपको 1 लाख रुपए की चीज़ आपको 90,000 रुपये में मिल जाती है और 10,000 रुपये एसआईपी के थ्रू आपको प्रॉफिट होके मिल जाता है। अगर आप कोई लंबी अवधि के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि 10 साल या 5 साल 7 साल, मान के चलिए कि आपको अपनी लड़की की शादी करानी है, आपको कोई दुकान खोलना है, कोई घर बनवाना है, तो आप मान के चलिए कि आपको करने हैं 10 लाख रुपए इकट्ठे, ठीक है। आप 10 लाख रुपए कुछ कुछ पैसे जोड़ के जो 10 साल में कर पाओगे, आप कर पाओगे 10 लाख। पर आप एसआईपी के माध्यम चलोगे तो आप उतने ही समय में उससे डबल पैसा कर लोगे। हाँ जी, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इसका यही काम है। ये काम कैसे करता है, पहले हम इसको जानते हैं। देखिए, एक शेयर मार्केट एक जगह होती है, ठीक है। उसमें आपको पर्टिकुलर कुछ स्टॉक को छांटना पड़ता है, मतलब कुछ टेक्निकल एनालाइजिंग करनी पड़ती है ट्रेडिंग में और फंडामेंटल एनालाइजिंग करनी पड़ती है इन्वेस्टिंग में। तो आपको अपना पैसा लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। मान के चलिए कि आपकी सैलरी है 20,000 रुपये और आपका 15,000 रुपये में सारा खर्चा चल जाता है। अब बाकी के 5,000 बचे, वो 5,000 रुपये आप कहीं एफडी कराओगे, आपने 10-15 लाख रुपए की आपके पास होंगे, या फिर आप उस 5,000 रुपये गुल्लक में डाल दोगे, बैंक में डाल दोगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको 1 साल की 7 से 6% 6-7% ब्याज मिलती है। और इसमें क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट में आप अपना एक डीमेट अकाउंट खोलेंगे। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप उसमें एक पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालाइजिंग करेंगे। फंडामेंटल एनालाइजिंग कैसे करनी है, ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, बहुत सरल होता है। कुछ 5-6 चीज़ें जाननी होती हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना कठिन नहीं लगेगा, पर इसमें 5-6 चीज़ें जाननी पड़ती हैं एक अच्छे स्टॉक को पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी फंडामेंटल एनालाइजिंग करो, या सारी बात छोड़ो। आप निफ्टी 50 जानते होंगे, निफ्टी 50 सेंसेक्स, है कि नहीं। आप इनमें क्या करो, आप इनकी जो इंडेक्स का जो शेयर है आप उसको खरीदिए। या मान के चलिए कि इसका इंडेक्स का शेयर है 70,000 रुपये, तो हर महीने तो हम खरीद नहीं पाएंगे। तो इसके अंदर में जो स्टॉक्स हैं, छोटी छोटी कंपनियों के स्टॉक्स हैं, उसका हर महीने अलग अलग अपना पोर्टफोलियो बनाइए। जैसे कि आपने एक अपना डीमेट अकाउंट खोला, डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप किसी एक स्टॉक को चुनिए,
फंडामेंटल एनालाइजिंग करना सीखिए। देखिए, अगर आपको पैसा डबल करना है लंबे समय में, 10 साल बाद मान के चलिए आपको घर भी बनाना है और लड़की की शादी भी करनी है, लड़की की शादी करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप SIP करेंगे ना, पैसा उतना ही होगा, पर आप 10 साल बाद आप घर भी बना लेंगे। आप पैसा जोड़ेंगे एक चीज़ के लिए, पर 10 साल बाद आपके पास पैसा SIP के द्वारा इतना होगा कि आप घर भी बना लेंगे, आप बेटी के से लड़की की शादी भी कर लेंगे, दोनों काम कर लेंगे। एक चीज़ के लिए पैसा जोड़ के आप दोनों काम कर लेंगे। तो बस ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। आप क्या करिए कि स्टॉक मार्केट जो है, आपने नाम सुना है, आप ऐसे घबराइए मत। मैं आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल परेशान मत होइए पैसा डूब जाएगा। मैं आपको ऐसा काम ही नहीं बता रहा हूँ जिससे आपका पैसा डूबे। जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें एक अकाउंट खुलता है, डीमेट अकाउंट। आप उसको खुलवाइए। आप कम से कम पहले 1 महीने तक अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ज़्यादा नहीं, एक वीडियो आप रोज़ देखिए। आपके पास थोड़ा समय निकाल के, 10 मिनट का समय निकाल के, पुष्कर राज ठाकुर की या किसी भी अच्छे यूट्यूबर की आप वीडियो देखिए, फंडामेंटल एनालाइजिंग क्या होती है। ठीक है, आप उसको पहले सीखिए। उसमें देखो, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि उसमें आप कोई पर्टिकुलर आप कोई स्टॉक पकड़ते हो। स्टॉक पकड़ने के बाद उसमें आप उसमें हर महीने थोड़ा 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 पैसा लगाते जाते हो। वो स्टॉक जो होता है वो किसी कंपनी का होता है, और कंपनी क्या करती है कि लोगों को साथ लेके चलती है, यानी कि इन्वेस्टर को, रिटेलर को, और जितने भी उसके जो शेयर होल्डर हैं उनको साथ लेके चलती है। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। सॉरी, आप कोई बिजनेस खोलेंगे, आप उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए लगाएंगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अरबों खरबों रुपए लगाती हैं, उसके बाद फिर इन्हें प्रॉफिट होता है। फिर जब इन्हें प्रॉफिट होता है तो फिर लोग इनके शेयर को ख़रीदते हैं। किसी को मालूम पड़ा कि इस कंपनी का इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट, लोग शेयर खरीदते हैं, और फिर वो प्रॉफिट होता है तो आपको डिविडेंड के तौर पे आपको प्रॉफिट देती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे अगर कोई भी कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, उसको ऑर्डर मिल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। मान के चलिए किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस है 10 रुपये, 10 रुपये स्टॉक प्राइस है। उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, सुपर काम किया, मज़ा आ गया। तो इसमें क्या होगा कि उसने 5 साल के अंदर अपना बहुत अच्छी तरक्की की, बहुत अच्छा काम किया, जिससे स्टॉक मार्केट में जो रिटेलर हैं उनको उस कंपनी में भरोसा हुआ और वो उसका शेयर खरीदने लगे। 10 रुपये का शेयर 5 साल में 20 रुपये का हो गया। वो तो होता ही है, कोई अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, 10 का 20 भी होता है, 30 भी होता है। यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया है तो 5 साल के अंदर आपका डबल होना निश्चित है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस, जब कंपनी अच्छा काम करती है, आप कंपनी का कोई आपने स्टॉक खरीदा, यानी कि कंपनी का कोई शेयर खरीदा, 1 शेयर 2 शेयर, यानी कंपनी की आप भागीदारी बन गए। ये सब कुछ रियल होता है, इसमें कुछ फ्रॉड नहीं होता है। तो आप कंपनी की आप भागीदारी बन गए। अब जब कंपनी के भागीदारी बन गए तो जब कंपनी अच्छा काम करेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, लोग उसके शेयर खरीदेंगे। ठीक है, और लोग भी भागीदार बनना चाहेंगे। तो आपको तो मालूम है कि जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसकी वो 10 है, मान के चलिए कोई हमारे पास 10 चीज़ हैं और ख़रीदने वाले 100 लोग हैं, तो उस 10 जो चीज़ हमारे पास, जो 10 वस्तुएं हैं, उनकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हम जो 10 रुपये की बेच रहे हैं वो हम 12 या 13 रुपये की बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास 100 लोग खरीदने के लिए हैं। तो डिमांड बढ़ी तो पैसा ही बढ़ा। ऐसे जब कोई कंपनी अच्छा काम करती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब उनका प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने 5,000 रुपये करके आपने 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए 10 महीने तक। 10 महीने के बाद उस धीरे 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 11 रुपये 12 रुपये जो जिस कंपनी के आपने स्टॉक खरीदा है, वो धीरे धीरे 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ, 13 से 14 हुआ। अगर वो अच्छा काम करती रही तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है।
मान के चलिए कि वो 10 रुपये का आपने जो शेयर खरीदा था वो 15 रुपये का हो गया है 10 महीने में, ठीक है, 15 रुपये हो गया, यानी कि आपकी जो 25,000 रुपये, मतलब आधा 50% इंक्रीज हुआ है। कितना? 10 रुपये का शेयर 50% इंक्रीज हुआ है, तभी तो 10 रुपये का शेयर 15 रुपये का हुआ, यानी कि 50% इंक्रीज हुआ। यानी कि आपने जो उसमें 50,000 रुपये लगाए वो 50% इंक्रीज हो गए, यानी कि 50,000 तो 50,000 आपके पास रहे, प्लस 25,000 रुपये भी आपकी एक्स्ट्रा मिल गया आपको, आपको प्रॉफिट के तौर पे। प्लस भगवान ने चाहा तो आपको डिविडेंड मिल गया, जैसे कि एक शेयर पे 3 रुपये 4 रुपये मिल जाता है। आपके पास अगर 1,000 शेयर हैं तो आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट तो यूँ हो गया, तो 26-27,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा होता है, आप किसी भी कंपनी का आप उसमें भागीदारी बनते हैं, कंपनी उसमें ग्रोथ करती है और कंपनी ग्रोथ करती है तो अपने साथ लोगों को लेकर चलती है, जिसने उसमें पैसा डाला होगा उनके पैसे की भी ग्रोथ होगी। उनके जैसे उसने 1,00,000 रुपये लगाया होगा तो कंपनी का शेयर 10 रुपये पे उसने ख़रीदा, 1,00,000 रुपये लगा दिया, 10 रुपये पे ख़रीदा। जब उसने 10 रुपये पे शेयर ख़रीदा, ठीक है, और 10 महीने बाद उसका शेयर 15 रुपये हो गया, यानी कि 50% बढ़ गया। तो आपका 1,00,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए होंगे ना, वो आपका 50,000 रुपये और आपके उसमें जुड़ जाएंगे। 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपके पूरे पैसे 1,50,000 रुपये हो जाएंगे उन्हीं 10 महीने के अंदर। वहीं बैंक में डले रहते तो 1,00,000 रुपये का 1,00,000 रुपये ही होता, और आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपका 1,00,000 का 1,50,000 हो गया 10 महीने के अंदर। ऐसे ही काम करता है। तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक पकड़ना है, फंडामेंटल एनालाइजिंग करनी है और उसमें 1 साल तक पैसा लगाते रहना है। अगले साल आपको दूसरा स्टॉक पकड़ना है, उसमें पर्टिकुलर डेट पे आपको इस महीने की 1 तारीख को शेयर खरीदना है तो खरीद के डाल दो, ठीक है। उसे लंबी अवधि, जब तक आप चाहते हो कि मैं 1 साल के लिए SIP कर रहा हूँ और मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ जो कि बुलेट है और 2,00,000 रुपये की है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी जो इनकम होगी उसमें से 10,000 रुपये हर महीने सेव करोगे, ठीक है। 1 साल के लिए 1,20,000 रुपये आपके पास सेव हो गए। जब उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसके साथ आपका जो पैसा है वो भी इंक्रीज होगा। तो आपने पैसा किया हुआ 1,20,000 रुपये इकट्ठा, और वो आपको मिलेगा 1,70,000, 1,80,000, जितना आपका शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। जितना परसेंट आपका 5% इंक्रीज हुआ तो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आपका 10% हुआ, वैसे 5-10 नहीं होता, होता ज़्यादा है अगर आपने अच्छी कंपनी में पकड़ा है स्टॉक तो इसमें यही होता है। क्या होता है, आप दोबारा सुनिए मेरी बात को। आप अपना एक अकाउंट खुलवाइए, फंडामेंटल एनालाइजिंग करना सीखिए, ठीक है। अगर आपको पैसा ग्रो करना है तो अपना इतना तो सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालाइजिंग करना सीखिए। फंडामेंटल एनालाइजिंग के बाद आप एक कोई स्टॉक पकड़िए और हर महीना उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद या 10 साल, जब तक आप करना चाहते हैं, आप देखोगे कि पैसा मैंने इसमें इकट्ठा किया है 2,00,000 और हो गया मेरा 3,00,000 रुपये, हो गया मेरा 4,00,000 रुपये, ठीक है, हो गया मेरा 5,00,000 रुपये। तो पैसा हमने बैंक में वो 2,00,000 रुपये कर में इकट्ठा करता, हर महीने 5,000 रुपये डालता है एक तरफ बैंक में, तो प्रॉफिट कितना होता हमें। मान के चलिए कि हमने 10,000 रुपये हर महीना अपना सेव किया। कब तक? 1 साल तक। नहीं, 1 साल तो चलो कुछ नहीं होता है इसमें, हम 2 साल चलो मानते हैं। 2 साल किया तो 12 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये आपने इधर इकट्ठा किया, बैंक में सेव कर लिया, 2,40,000 रुपये आपका सेफ है। इधर आपने SIP की 2 साल के लिए 10,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। अगर आपने कोई स्टॉक उठाया है, बढ़िया अच्छा स्टॉक है, तो 25 से 30% तो आपको हर साल पैसा देगा, हर साल आपको 25 से 30% देगा, ठीक है, हर साल आपको देगा। तो आपने 2 साल तक के लिए किया, आपका 60% पैसा ग्रो हो गया। कहाँ आपका 2,40,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, और कहाँ आपका 2,40,000 तो इकट्ठे हुए हैं, प्लस इसका जो 60% बनता है वो पैसा और आपका इकट्ठा हो गया है। यानी कि आप बैंक से अच्छा है आप SIP कराइए, पैसे को उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा ग्रो होगा, ठीक है। आपका पैसा ग्रो होगा, आप इकट्ठा करोगे 2,00,000 रुपये,
जब आप SIP उसको तोड़ोगे, जैसे FD तोड़ते हैं, जैसे SIP को आप तोड़ोगे तो आप देखोगे हमने 2 लाख रुपए लगाए हैं, पर हमने इन्वेस्ट कितना किया है, 2 लाख रुपए, और रिटर्न कितना पाया है उस पर 1 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, जो हमने इन्वेस्ट भी नहीं किया वो हमें प्रॉफिट के रूप में मिला है। इतना फ़ायदा होता है। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी, मेरी बात को आप अच्छे समझा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं अगली व्हाट्सएप पे वीडियो बनाऊंगा, तो जो आप मुझे कमेंट में वो चीज़ बताओगे उस चीज़ को मैं अगली वीडियो में सॉल्व भी कर दूंगा। और जो मेरी ये पहली आप वीडियो मान सकते हो, जो मैंने लॉन्ग में बनाई है, पहली वीडियो फेस टू फेस, इसमें मेरे से कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ करें, मेरी नॉलेज में कोई कमी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी सी सलाह दी है, थोड़ा सा आपका पैसा ग्रो करने के लिए सलाह दी है। अगर आपको सलाह अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।